तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। भाई हर्षित राणा का क्या सीन है भाई? यार हर्षित राणा से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराई जा रही है। हर्षित राणा से इतनी प्रैक्टिस क्यों करा रहे हैं गौतम गंभीर? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो केकेआर में बहुत अच्छा खेले। यार मतलब ये जो गौतम गंभीर ने अलग से सब लोगों को ट्रोल करने की क्या चीजें देख रखी ठान हैं ली क्या? है। मुझे लगता है कि गौतम गंभीर ने सब लोगों को ये एक चीज ये और बताई है कि भाई किस तरीके के आप थंबनेल बनाकर नए थंबनेल्स के साथ हाँ। आप क्या क्या चीजें बता सकते हो, ताकि वो जो यूट्यूब पे जो लोग हैं वो ये कहें कि यार ये चेंज होने वाला है। संजू नहीं खेलेगा, संजू नहीं खेलेगा, संजू नहीं खेलेगा। ले अरे संजू खेलेगा। सैमसन। ले नहीं, खेला संजू सैमसन से प्रैक्टिस नहीं करा रहा भाई, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा, वो आइस बॉक्स पे बैठा है, वो यहाँ बैठा है, वो वहाँ बैठा है। हाँ। भाई पहली बात तो ये बताऊं कि जिस तरीके की गर्मी हो रही है यहाँ पर किसी की प्रैक्टिस करने का मन नहीं कर रहा भाई जबरदस्ती प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम आए, आज ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था, जबकि ऐसा सबने कहा था, गौतम गंभीर ने कहा था कि भाई कोई ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन नहीं होगा, जब भी प्रैक्टिस होगी सब लोग आएंगे। कब कहा था उन्होंने? जब इंडिया में थे वो। जब विराट नहीं करते थे तब कहा था उन्होंने। नो विराट, अब वो चीजें चेंज, प्लान में थोड़ा सा चेंज करने का थोड़ा मानता है। चेंज। गौतम गंभीर खुद नहीं है आज। हाँ। ओ हाँ, गौतम गंभीर खुद नहीं है भाई आज यार आप कैसी बातें कर रहे हो? ऑप्शनल में। जब टीचर नहीं आता तो फिर कौन अटेंडेंस देखता है कि बच्चे आए हैं नहीं सब आए? लोग बस ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाई कैच की प्रैक्टिस कर ली, थोड़ा ऐसे ही होता है बस। लेकिन अब जो सारे के सारे लोग बोल रहे हैं कि क्या प्लेइंग 11 में चेंज होगा, और ये लगातार सब बात भी कर रहे थे जब इंडिया का यूएई के साथ मैच हुआ था, तो इस तरीके की प्लेइंग 11 किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। हाँ। तो गौतम गंभीर ने कहा कि ले मेरी प्लेइंग 11। ले स्पिनर, ले अक्षर पटेल हाँ। स्पिनर, ले वरुण चक्रवर्ती स्पिनर, ले आपका कुलदीप यादव स्पिनर। हाँ। और यहाँ पर हर्षदीप को यहाँ पर भी मौका नहीं मिला। हर्षदीप तो की 99 विकेट 99 ही रह जाएगी एशिया कप तक। 99 के फेर में ही रह गए हैं वो। लेकिन यहाँ पर अब तब से एक बात चल रही थी कि शायद पाकिस्तान के खिलाफ जब मैच हो तो शायद यही वाली टीम ना हो, तब शायद यहाँ पर चेंज हो। अब गौतम गंभीर ने क्या कहा, प्रैक्टिस सेशन में थोड़ा सा ना, वो प्रैक्टिस सेशन में सब लोगों को बात करने के लिए कुछ कुछ दे दिया, और वो चीज़ दी है हर्षित राणा की बैटिंग। हर्षित राणा बॉलिंग से ज्यादा आज नेट्स में बैटिंग करते हुए नजर आए, और बॉलिंग करी ही नहीं। हाँ, बॉलिंग करी ही नहीं। जितनी देर की प्रैक्टिस सेशन हुई है, हर्षित राणा ने सिर्फ बैटिंग करी है, उसके बाद थोड़ी देर फील्डिंग की प्रैक्टिस करी, बॉलिंग डाली ही नहीं और है। सिर्फ बैटिंग की ऐसे वाले शॉट्स नहीं भाई, फुल रेंज छक्के, इधर जा रही है बॉल, उधर जा रही है बॉल, एक बॉल रिंकू के लग रही है, एक बॉल इधर लग रही है, पूरा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और रिंकू में प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। क्यों? यार देखो, रिंकू का तो प्रैक्टिस करना मुझे ये समझ में आता है कि रिंकू को ये कहा है कि भाई आप प्लेइंग 11 में नहीं हो, लेकिन आप तैयार रहो, तो वो तैयार है कि बिल्कुल। कभी भी प्लेइंग 11 में आ playing सकते हैं, 11 क्योंकि में आ रिंकू सकता हूँ। सिंह, जब भी हमने प्रैक्टिस देखी, रिंकू सिंह के पास जो बॉल आ रही है वो सिर्फ छक्के के लिए मार रहा है, पूरी जान से छक्का मार फुल रहा है। रेंज, बिल्कुल जिस तरीके से फिनिशर प्रैक्टिस करते हैं वैसी प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूँ, जो हर्षित राणा को देखने में जो नजर आया, वो कहीं ना कहीं एक मुद्दा ये और चल पड़ा है कि जिस दिन इंडिया को एक और फास्ट बॉलर की जरूरत लगी, तो जो नंबर 8 पर जो आपने शिवम दुबे को खिला रखा है एज अ बैटिंग ऑलराउंडर, क्या वहां पर हर्षित राणा को एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाया जा सकता है? शिवम दुबे को बैटिंग ऑलराउंडर मानते हैं या शिवम दुबे को और क्या मानते हैं? सुंदर सोना लड़का है इसलिए खिला लो, सारे के सारे सुंदर युवराज लड़के सिंह की हो रहे तरह हैं, खेलता है थोड़ा ना, इस वजह से खिला लो भाई। ऐसा या धोनी का बच्चा है इसलिए खिला लो। बेस्ट बॉलिंग फिगर दे दी उन्होंने यूएई के खिलाफ अपनी ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बढ़िया बॉलिंग फिगर दे दी हो, वो अभी भी रॉजर विन्नी साहब के बेटे के नाम है, स्टुअर्ट विन्नी के नाम। हाँ। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कि किस तरीके से हर्षित राणा के जो बैटिंग करने की जो बात है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बार बार एक बात ये उठ रही है कि टीम इंडिया के पास जो फास्ट बॉलिंग में, अगर उनके पास वो जो छठा बॉलर है, अगर उनके पास जो वो छठा बॉलर है वो बड़ा कमजोर है। शिवम दुबे मतलब ने ठीक है यूएई के खिलाफ 3 विकेट निकाले, लेकिन शिवम दुबे और अभिषेक शर्मा मिलाकर वो जो 6th बॉलिंग ऑप्शन, देखिए अगर जिस दिन शिवम दुबे की पिटाई हो रही होगी, मैं आपसे एक चीज सवाल पूछना चाहता हूँ, 6th बॉलर की जरूरत किस दिन पड़ेगी? 6th बॉलर की जरूरत उस दिन पड़ेगी जिस दिन अक्षर पटेल की पिटाई होगी, अक्षर पटेल या हार्दिक पांड्या में से किसी की पिटाई हो रही है। अब जब हार्दिक पांड्या की पिटाई हो रही होगी, तब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शिवम दुबे आएगा और वो विकेट ले जाएगा? यार क्या पता। नहीं क्या पता तो ठीक है, क्या पता नहीं क्या पता तो ठीक है, पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको उनकी बॉलिंग में ऐसा लग रहा है, आप जो बॉलिंग चेंज लेकर आते हो वो किस लिए लेकर आते हो? क्या पता ये कोई ये पाकिस्तान टीम थोड़ी है हमारी कि होप इज आवर न्यू स्ट्रेटेजी, होप है जी, वो मतलब जी खुदा अगर चाहेगा तो जीत जाएंगे। कुदरत का निजाम यहाँ तो भाई कुदरत का निजाम भी नहीं चलेगा। लेकिन पाकिस्तान पे हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। पर इस बार जो प्लेइंग 11 है, मुझे लग रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, हाँ मेरे को नहीं लगता कोई भी चेंज होगा। नहीं यही है, पक्का? कोई चेंज नहीं होगा।
ये पर अर्शदीप यार, मेरे को अर्शदीप के लिए बुरा लग रहा है। नहीं देखिए, बुरा तो आपको पहले ओवर में विकेट निकालते इस बार क्या बाबर आजम नहीं है तो वो पहली बॉल पे पहले ओवर में विकेट निकालने के लिए कोई बंदा नहीं हो गया ना। साइम अयूब की तो अपना अभिषेक शर्मा निकाल देगा। साइम अयूब तो पहले ही विकेट देकर चलता है, वो तो नो लुक शॉट है, वो तो आउट होगा। उनको लुक ही नहीं है, उनको वो तो लुक्का है लुक की बात कर रहे हो। और इतने चौड़े हो रहे थे कि भाई साइम अयूब होता तो क्या करता पिछले टूर्नामेंट में वो हमारा बड़ा नुकसान हो गया साहब। 2024 में ना साइम अयूब होता तो क्या करता, साइम अयूब होता तो ये करता। क्या कर रहा है अब? क्या कर रहा है आप हमें बताओ क्या कर रहा है वो ओमान के खिलाफ भी रन नहीं मार रहा है यार आपका साइम अयूब। पर यार मुझे क्या, आपको क्या लगता है क्या अब पाकिस्तान के खिलाफ अब संजू सैमसन तो टीम के अंदर है। देखो संजू सैमसन को टीम से अगर ये क्या मतलब, ये गौतम गंभीर साहब ने खुद का ठेका ले रखा है कि यहाँ पर जो बाकी लोग हैं उनको हेडलाइंस देने का। तो अगर संजू सैमसन पहले मैच में प्लेइंग 11 में थे और उनको ये बोला गया था कि वो मिडिल ऑर्डर में खेलें, मिडिल ऑर्डर की बारी नहीं आई तो वो वहीं पर ही है। पर वहां पे तो सूर्य कुमार यादव कैप्टन, देखो बनाने 58 रन थे, उसमें से भी वो 48 तो तभी बन गए थे जब तक अभिषेक शर्मा आउट हुए, तो अब बचे 10-12 रन थे। तो सूर्य ने कहा कि चल मैं कैप्टन हूँ, आगे एक आधा अपने प्रैक्टिस कर लेता हूँ। पर संजू सैमसन नंबर 3 पर नहीं खिला रहे भाई। वो लिस्टेड जो शीट थी वो आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है, वहां पर 5वें नंबर पर वो वहां पर उनको लिस्ट किया हुआ था। नंबर 3 पर सूर्या थे, नंबर 4 पर वहां पर तिलक वर्मा। पर हमने वहां पे संजू सैमसन को खेलते हुए कभी देखा ही नहीं। जिस पोजीशन पे हमने संजू सैमसन को कभी ना आईपीएल खेलते हुए देखा, ना कभी ओडीआई प्रीमियर लीग में वो खेल कर 2 मैच तू बहुत बढ़िया खेलता है 5वें नंबर पे। बहुत बढ़िया बता दिया कि तू 5वें नंबर पर खेल, तू बड़ा स्टार बनेगा। केएल राहुल कहीं स्टैंड नहीं करता। लेकिन अब अगर जो बात कर रहे हैं हम टीम इंडिया की, अब हम टीम इंडिया की बात करें कि इसमें कोई चेंज होगा या नहीं होगा। देखो भाइयों, आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा चेंज देखना है, और अगर आपको वो चेंज देखना है तो किसकी जगह देखना है। क्योंकि अब बड़ी बात ये नहीं है कि किसको खेलना चाहिए, बड़ी बात ये है कि किसकी जगह खेलना चाहिए। सही बात। अब आप ये तो कह दोगे कि नहीं यार इसको भी खिलाओ, उसको रिंकू भी सिंह को खिलाओ, खिलाओ, किसकी जगह खिलाओ। और जितने भी इनके कमेंट्स आए हैं, मतलब जितने भी हमारे वीडियोस पे कमेंट आए हैं, हर कमेंट के अंदर रिंकू सिंह टीम में है, रिंकू सिंह टीम में है। तो रिंकू सिंह पर विश्वास है और रिंकू सिंह पर वो विश्वास होना भी चाहिए। लेकिन अगेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है भाई कि वो छठा बॉलर कहाँ है। और अगर आपने छठे बॉलर की मैं बात करूं तो आपने तो यार होता है ना, वो बार बार लोग उस चीज़ का एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, वो मैच वेस्ट इंडीज में था, T20 वर्ल्ड कप का 2024 का जो आखिरी मैच था, जब मैच फंसता है मैच, तब आखिरी के 3-4 ओवर किसने डाले? बुमराह, हार्दिक, अर्शदीप। हार्दिक, अर्शदीप। आप उस टाइम पर भाई अक्षर पटेल, देखिए स्पिनर के साथ ये होता है। और क्लासन ने छक्के मारे तो अब आपको समझ में आ गया कि भाई अगर स्पिनर को पढ़ पा रहा है तो ऐसा नहीं है कि अब आप कोई और स्पिनर लगा दोगे। अगर अक्षर पटेल को छक्के पड़ रहे होंगे, मैच फंसा हुआ है, तो तुम अभिषेक शर्मा को थोड़ी बॉलिंग दे दोगे। आप बॉलिंग अर्शदीप को दे सकते हो और उम्मीद कर सकते हो कि वो विकेट लेगा। या फिर शिवम दुबे, या शिवम दुबे को भी अगर फिर तो आप उम्मीद कर सकते हो कि उनकी किस्मत का तारा एक दिन झपकेगा। तो मतलब ये वाली जो दिक्कत है यहाँ पर इस टीम के साथ, एक दिक्कत जो नजर आ रही है वो ये दिक्कत जरूर है। इसीलिए मैं बार बार शायद ये कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से अगर शिवम दुबे की जगह वॉशिंगटन सुंदर होते हैं इस टीम में, और मैं ये T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिहाज से भी कह रहा हूँ कि अगर वहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर हो, या फिर अगर आपको एक ऐसा बॉलर चाहिए जो कि नंबर 8 पर बैटिंग कर सके, तो मेरा मतलब अब अगेन मैं एक दिन सोच रहा था, फ्लाइट में बड़ा सारा समय था, तो मैं ये सोच रहा था कि ऐसा कौन सा बॉलर है इंडिया में जो ठीक ठाक बैटिंग कर सकता है और बॉलिंग भी वो स्ट्राइक बॉलर हो। तो मुझे लगा कि अगर दीपक चाहर अपनी कमर को मैनेज कर पाए, दीपक चाहर तो वो भाई वो उन्होंने पीआर ले रखी है भाई एनसीए की, वो नहीं यार उन्होंने रेजिडेंसी ले रखी है भाई, वहाँ पे उनका बढ़िया ख्याल रखा जा रहा है, पैसे मिले जा रहे हैं, क्या चक्कर है उसमें। लेकिन अभी अगर हम बात करें कि इस टीम की, तो इस टीम में तो जो कॉम्बिनेशन है, अब आप ये सोचिए कि आपको नंबर 8 तक बैटिंग चाहिए। इंडिया के पास एक दिक्कत तो है कि 9, 10, 11 और इनफैक्ट 9, 10, 11 क्या, जो इंडिया के टॉप के 4 बॉलर हैं वो भाई बिल्कुल बैटिंग नहीं करते। बुमराह बैटिंग नहीं करते, अर्शदीप बैटिंग नहीं करते, वरुण चक्रवर्ती बैटिंग नहीं करते, और आपके कुलदीप यादव बैटिंग। तो क्या इनको प्रैक्टिस नहीं करानी चाहिए बैटिंग की? प्रैक्टिस करानी चाहिए यार, लेकिन आप फिर यही सोचते हो कि भाई जो स्किल है, वैसे तो फिर बॉलिंग की भी प्रैक्टिस करानी चाहिए उन लोगों को जो बिल्कुल ही बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। मतलब नहीं तो करानी चाहिए, लेकिन उससे वो बॉलर नहीं बन जाएंगे। ये करानी चाहिए इनसे, वो बैट्समैन नहीं बन जाएंगे। पर फिर भी इतना तो बन जाए कि मतलब जब अगर मेरे को 20 बॉल पे 30 रन चाहिए हो, मैं तो कह रहा हूँ 20 में 20 ही लो। मुझे तो 20 में 20, लेकिन अगर 20 में 20 चाहिए और कुलदीप यादव खड़े हैं, तो मुझे लगता है फिर भी बन सकते। नहीं बनेंगे यार, कैसी बातें कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि
कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह, ये 4 खिलाड़ी हैं। मिडिल में कुलदीप हैं इधर और सामने साथ में अर्शदीप हैं। 2 विकेट अभी भी बचे हैं, 8 विकेट गिर चुके हैं। 20 में 20 चाहिए। आपको लगता है इंडिया मैच जीतेगी? मतलब मुश्किल है, 80-20 भाई 90-10 ही मानो। अगर 90-10 ही मानो। आप कुलदीप यादव से भाई, आप टेस्ट मैच में आपको रोक कर रखना है, वो समझ में आ रहा है। मैं फिर आपको एक इक्वेशन दे रहा हूँ, 60 बॉलों में 20 रन बनाने हैं, यही 4 बैट्समैन है। मुझे उम्मीद है कि इंडिया मैच जीत जाएगी। मुझे उम्मीद है कि अब हमारे पास जो वो बैटिंग है वो इतनी भी खराब नहीं है कि उनको वो बॉल को टिका ही ना पाए, वो 60 बॉलों में 20 रन ना बना पाए। लेकिन 20 बॉल में 20 रन, 20 बॉल में 25 रन जो बड़ी आसानी से बन जाते हैं। आप ये सोचिए, सामने मार्क वुड जैसा बॉलर है इंग्लैंड का, या फिर जोफ्रा आर्चर जैसा बॉलर है, आपको फिर भी उम्मीद है कि भाई ये एक उठाएगा, ये छक्का लगा देगा। हाँ, एक तुक्के का शॉट लग गया। 6 बॉल में 6 रन चाहिए, आपको उम्मीद है कि भाई ये किसी भी बॉल पे छक्का लगा सकता है। हाँ। यहाँ पर उम्मीद थोड़ी सी वो कम है ना। तो अब जो प्लेइंग 11 जो बनानी है, वो प्लेइंग 11 तो भाई इन्हीं प्लेयर्स के साथ बनानी है, हम कितनी भी बातें कर सकते हैं। अब इस प्लेइंग 11 में, ये जो प्लेइंग 11 इन्होंने यूएई के खिलाफ खिलाई थी गौतम गंभीर भाई ने और सूर्या भाई ने, मुझे तो लगता है कि ये बढ़िया प्लेइंग 11 है। और ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, कोई भी नहीं सोच रहा था कि भाई 2 स्पिनर खेल जाए, मतलब कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती इकट्ठे इस टीम में खेल जाएंगे। हर कोई ये सोच रहा था कि अर्शदीप और बुमराह तो खेलेंगे ही खेलेंगे, उसके बाद देखते हैं कि वरुण और कुलदीप में से किसका नंबर लगता है। और यार जो लोग ये बात कर रहे हैं ना कि नंबर 8 पर बैटिंग नहीं चाहिए, नंबर 8 पर बैटिंग नहीं चाहिए, भाई गुजरात टाइटंस इस आईपीएल में इसीलिए फंस गई क्योंकि नंबर 7 पर राशिद खान के बाद नंबर 8 पर उनके पास बैटिंग ही नहीं रबाडा है, रबाडा आते थे। हाँ। तो अब आप ये सोचिए, ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। अब इसके साथ आपको काम करना है। अब इसके साथ आपने चैंपियंस ट्रॉफी अकेले शमी के साथ खेली थी, नहीं खेली थी? हाँ, खेली। जीते ना आप? जीते। तो ऐसा तो नहीं है कि जीतने वाली प्लेइंग 11 आप नहीं बना सकते। पिचेस के ऊपर बात है। अब पिचेस के ऊपर पहले मैच में तो देखो समझ में आ रहा था, ऐसी कोई भाग तो रही नहीं यहाँ पर बॉल। हाँ। जितने भी हमने मैचेस देखे, ऐसा तो है नहीं कि फास्ट बॉलर बहुत परेशान कर रहे हो। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो इंडिया के पास मुझे लगता है कि अंडर द लाइट्स हार्दिक पांड्या, तो आप प्रॉपर बॉलर ही मानो ना यार उनको। फास्ट हार्दिक पांड्या को तो आप प्रॉपर बॉलर ही मानो। बॉलर ही। हाँ, मैं तो उनको छठे बॉलिंग ऑप्शन की तरह भी नहीं देखता, मैं तो हार्दिक पांड्या को टॉप 5 बॉलर्स में ही देखता हूँ। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सूर्य कुमार यादव ऐसा नहीं करते, इस बार भी बुमराह, हार्दिक, तीसरा ओवर अक्षर पटेल, तीसरा ओवर फिर से बुमराह से कराकर चौथा अक्षर पटेल। अक्षर पटेल, हाँ, तो अक्षर पटेल वो ले ही आते हैं। जो घुमाते रहते हैं 6 ओवर्स में, पहले पावर प्ले में भी जो घुमाते रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव होने वाला है। हर्षित राणा जरूर इस टाइम पर टॉक ऑफ द टाउन है, लोग बात कर रहे हैं कि क्या शिवम दुबे की जगह हर्षित राणा भी खेल सकते हैं, तो क्या इंडिया की बॉलिंग ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, बैटिंग पर उतना असर ना पड़े, क्योंकि जिस तरीके के इंडिया के पास बैट्समैन हैं, 7 बैट्समैन भी बहुत होते हैं, और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये थोड़ा बड़ा मैच हो, ओमान टाइप, तो थोड़ा सा ऐसा भी लगे कि यार क्या प्लेइंग 11 खिलानी है। हाँ। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ तो ऐसी ही सेम ही इंडिया की प्लेइंग 11 खेलने वाली है, ऐसा कम से कम नेट से भी लगा। और ये भी सच्चाई है कि दूसरे दिन, वैसे तो अब नेट्स के बारे में भी बोलने से भी डर लग रहा है। हाँ। संजू सैमसन के साथ जो पूरा का पूरा इन्होंने खेला कर दिया था, वहां पर थोड़ा सा डर लग रहा है कि यार नेट्स को देखकर भी कुछ बात बोलनी है या नहीं बोलनी है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, मुझे मेरी तो जो गट फीलिंग है वो ये कहती है इंडिया वही प्लेइंग 11 लेकर जाएगा जो पहले मैच में यूएई को हराया था, नाको चने चबवाए थे। और अब पाकिस्तान की बारी है। पाकिस्तान ऐसी हराए, सेम यूएई वाला मैच हो जाएगा, बिल्कुल 50 पे ऑल आउट। देखिए स्टैंडर्ड उनकी भी टीम का वही है, यूएई वाला, तो आप उनको वैसे ही हराओ। बिल्कुल। तो बिल्कुल यही हमारा मानना है और यही इंडिया की प्लेइंग 11 होगी। आपको अगर लगता है कि इंडिया की प्लेइंग 11 में कोई और बदलाव होना चाहिए, कोई और चेंज होना चाहिए, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ये जो मैच है वो हम लाइव लेकर आएंगे मैच से पहले, और मैच के बाद तो जो पाकिस्तानियों का जो दुख दर्द पीड़ा सुनेंगे और हमारी तरफ से वो जो मल्लम होता है, हाँ, जो जख्मों को और उबारता है, वो हमारे पास तैयार है, वो हम लेकर आए हैं दुबई अपने नोएडा के स्टूडियो से। तो जल्दी से जी स्विच को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है चैनस तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं स्विच।